हमारा टॉपिक चल रहा था आव्यूह पर संक्रियाएं, जिसमें कि हमारा ये एक अगला पॉइंट है, वह है व्युत्क्रमणीय आव्यूह या इन्वर्सिबल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ परिभाषा लिखी है, आइए देखते हैं ये क्या है। n क्रम का कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोमी या व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि किसी अन्य समान क्रम n के वर्ग आव्यूह v का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ab बराबर in बराबर ba, तब b a का व्युत्क्रम कहलाता है। इसे a इनवर्स द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि n क्रम का कोई वर्ग आव्यूह मैंने आपको बताया था कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें स्तंभों और पंक्तियों दोनों की संख्या बराबर हो। तो ऐसा कोई एक वर्ग आव्यूह है जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की दोनों की संख्या बराबर होगी, तभी तो वो वर्ग आव्यूह होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि ए बी बराबर आई एन बराबर बी ए। इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब ये है कि ए और बी कोई दो वर्ग आव्यूह हैं जो कि समान ऑर्डर की होंगी। तो अगर ए बी का गुणा हम करें तो जो रिजल्ट आएगा वो आई एन के बराबर आए, और जब बी ए का गुणा करें तो भी जो रिजल्ट आए वो भी आई एन के बराबर हो। अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब हम बी को ए का व्युत्क्रम या इन्वर्स कह सकते हैं, इसलिए इसे ए इन्वर्स द्वारा व्यक्त करते हैं। अब इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए और बी का आपस में गुणा करेंगे, और ए बी का गुणा करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं ए और बी की। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका गुणा, और गुणा करना हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, और बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाते हैं। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं? फिर इसके बाद में हम दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। तो आइए हम गुणा कर रहे हैं। तो 2 का किससे करेंगे? 2 से, फिर 3 का -1 से, और बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे -1। अब पहली पंक्ति का जो गुणा है वो पहले स्तंभ में हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो कर रहे हैं, ये 2 का गुणा इस वाले -3 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 का गुणा 2 में। अब क्या करेंगे? अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में। तो 1 का गुणा 2 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 का गुणा -1 में। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो 1 का गुणा -3 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का गुणा 2 में। इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4, माइनस का 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा? -3। यहाँ देखिए, -3 दूनी 6, ये प्लस की 6, यहाँ 2 एकम 2, ये -2, यहाँ -3 एकम 3, -3, प्लस 2 दूनी 4। आगे सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, ये -6 प्लस की 6, तो 0 बचे, प्लस के 2 -2 0 बचा, और -3 है और प्लस के 4, तो यहाँ पर 1 बचा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो हमें कंडीशन दी गई है ये, इसमें भी यही कहा गया है कि ए बी का जब गुणा करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और एन का मतलब क्या है? जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स लिए जाएं उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया था, ये भी 2 क्रॉस 2 का था, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही है। अब क्या करेंगे? अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम बी ए निकालेंगे और देखेंगे क्या बी ए का मान भी इसके बराबर आ रहा है या नहीं। आइए देखते हैं आगे हम बी ए कैसे निकालेंगे। तो आइए अब हम बी ए निकाल रहे हैं। तो बी ए निकालने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है जो अभी हमने करी थी।
बस इसके लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पहले लिखेंगे और a की वैल्यू बाद में। तो आइए हम b की वैल्यू पहले लिख रहे हैं, 2 - 3 - 1, ये हमें सवाल में एग्जाम्पल में दी गई है। और a की वैल्यू कितनी है, 2 3 1 2। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। गुणा जैसे अभी हमने ऊपर करा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में। तो 2 का गुणा 2 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -3 का गुणा 1 में, तो 1 गुणे -3। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इस वाले स्तंभ में करेंगे। तो 2 का गुणा 3 में, ये -3 का गुणा 2 में, प्लस का चिन्ह लगाते जाएंगे, 2 गुणे -3। अब यहाँ देखिए, इस वाली पंक्ति का गुणा इस वाले स्तंभ में करेंगे। तो -1 का गुणा 2 में और 2 का गुणा 1 में, प्लस का चिन्ह बीच में लगाते जाना है, 2 गुणे 1। अब यहाँ देखिए 1 का गुणा -3 में, -1 गुणे 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 को गुणे 2, 2 गुणे 2। अब आगे से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम ये माइनस का और ये प्लस आगे पीछे इसलिए कर लेते हैं जिससे हम कैलकुलेशन आसानी से समझ सकें। तो 2 गुणे 2 4, ये -3। यहाँ देखो 2 3 6 और -6। यहाँ देखो -2 और ये +2। यहाँ पे जब -1 का गुणा 2 में होगा तो -2 आएंगे, ये +2 आ जाएंगे। यहाँ पे -3 क्योंकि 3 का गुणा -1 में हो रहा है। अब प्लस 2 दूनी 4। इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे -3 है और प्लस के 4 हैं तो प्लस का 1। ये भी 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी ए बी की वैल्यू निकाली थी, ये इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो 2, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो जो हमारी कंडीशन थी ए बी बराबर IN बराबर BA, तो वो तो सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ से ए बी बराबर IN बराबर BA, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः B आव्यूह A का व्युत्क्रम है। अर्थात B बराबर A इनवर्स, तथा इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, A आव्यूह जो है वो B का व्युत्क्रम है। अर्थात A बराबर B इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है। अब एक नोट पॉइंट है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो हमारा जो नोट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि किसी आयताकार या रेक्टेंगुलर आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि गुणनफल AB तथा BA के परिभाषित होने और समान होने के लिए A तथा B के क्रम समान होना चाहिए। आप लोगों को जब हमने आयताकार आव्यूह पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें जो पंक्ति होती हैं या स्तंभ होते हैं दोनों बराबर तो होते नहीं हैं। जब बराबर नहीं होंगे तो इनके क्रम भी बराबर नहीं होंगे। जबकि जो वर्गाकार आव्यूह होता है उसमें जो क्रम होता है पंक्तियों और स्तंभों का वो दोनों बराबर होते हैं। और इसमें जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है कि AB और BA दोनों बराबर होना चाहिए। अब AB और BA तो बराबर तभी होंगे जब दोनों के क्रम समान हो, और जो कि आयताकार आव्यूह में संभव नहीं है क्योंकि आयताकार आव्यूह में क्रम समान होते नहीं है। तो इसलिए आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होता, केवल वर्गाकार आव्यूह का ही व्युत्क्रम होता है। तो ये नोट पॉइंट हमें यही बता रहा है। अब आगे हम कैसे किसी का इन्वर्स निकाला जाता है वो प्रोसेस समझेंगे।